हेलो दोस्तों, मैं हूं अंस सईद। शाहीन अफरीदी के हवाले से मैंने वो खबर दी थी कि उन्होंने मोहम्मद यूसुफ के साथ बदतमीजी की थी लीड्स में। और जो आपको सारा मैंने अपना उनका जो इंसिडेंट हुआ था वो सुनाया था। लेकिन और भी इन्होंने कुछ लोगों के साथ बदतमीजी की है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। आपको मैं बारी बारी सब खबरें दूंगा। अच्छा, वहाब रियाज और अजहर महमूद के साथ भी इनकी जो है तल्ख कलामी हुई है। और जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें यह है कि उनके साथ भी ये सिद्धे हो गए थे कि भाई कौन, मतलब जो होता है जो स्टाइल है, जो कि एक किस्म की उन्होंने बदमाशी की है। जो कि पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं तो हर किसी के साथ उन्होंने जो है वो अपनी अपने दिखाया कि जी मैं बहुत बड़ा, मतलब आप समझ जाएं मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े बंदे भी हैं। अच्छा, तो अब उन्होंने ये भी हुआ और ये इतनी उस लेवल का नहीं था, तो इसलिए क्योंकि वहाब रियाज सीनियर मैनेजर थे, वो असिस्टेंट कोच या अजहर महमूद, उन्होंने रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट ने कहा यार ठीक है कोई नहीं बच्चे दफ़ा करो। मोहम्मद यूसुफ के साथ हुआ था तो वो उनको फिर मोहम्मद यूसुफ का रिपोर्ट ना करने पे उनको वहाब रियाज को फारिग कर दिया गया। एक तो सबसे पहले वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर भेजना ही सबसे बड़ी गलती थी। खैर, उस पर किसी ने वीलो करूंगा, आपको मजीद बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया और उसका क्या नुकसान हुआ और क्या जो है किसको फ़ायदा हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई लेने जा रहा है, शाहीन अफरीदी के खिलाफ। मुझे भी इतलात मौसूल हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, और जो कि पाकिस्तान एक सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसने भी आज रिपोर्ट किया है कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, जिसमें से कहा जा रहा है कि उन पर बैन भी लग सकता है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि बैन नहीं लगेगा। और साथ ही साथ एक और ऑप्शन है जिस पे गौर किया जा रहा है, जो कि जिस पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है सज़ा के तौर पे कह सकते हैं आप इसको, कोई भी वजह 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 कह सकते हैं आप, कि शाहीन अफरीदी को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में आपको शाहीन अफरीदी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। एक तो सबसे पहले ये होने जा रहा है। दूसरा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी में शामिल है मसूफ, और 65 लाख रुपया लेते हैं महाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उन्हीं के मुलाजमीन को और उन्हीं के जो ऑर्डर्स हैं उनको आंखें दिखाते हैं। तो अब वो भी कम कर दिया जाएगा, बी कैटेगरी में इनको भेजा जा सकता है, इनकी तनज़ली की जाएगी, और उसके बाद जो है वो इसकी इनको जो है ये भी एक पनिशमेंट के तौर पे किया जा रहा है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो ये इंफॉर्मेशन है कि शाहीन अफरीदी ने ड्रेसिंग रूम में जो मीटिंग्स होती हैं, टीम्स मीटिंग होती हैं, कहीं भी मीटिंग होती है, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं किया। जो एक्शन प्लान दिया जाता था उस पर अमल नहीं किया, और अपने साथी दोस्तों को भी कहते रहे कि आप भी अमल ना करें। इसमें उन्होंने कहा जी कप्तान की ना सुने, मैनेजमेंट की ना सुने, कोचेस की ना सुने, किसी की ना सुने। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह दें नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट का। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सुपर 8 में हमने जाना था और हम सुपर 8 से ही पीछे जल्दी घर आ गए, हमने ईद भी पाकिस्तान करनी थी। तो US जैसी टीम से हारे हम, तो क्यों यूनिटी नहीं थी टीम में? यूनिटी होती तो हम एक होते। आपकी जो अपनी लड़ाई है, कप्तानी की जंग है, वो आप लड़ें, आपको कौन कहता अब ना लड़ें, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, जो आपको असाइनमेंट दी गई है, आप क्रिकेट से ऊपर नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, आपको इसको अंडरस्टैंड करना होगा। गेम की इज्जत की है, गेम की इज्जत करके सर झुका के खेले गए हैं, मेहनत करते गए हैं। ये विराट कोहली ने कहा है, इतना बड़ा वो जो है वो स्टार है। तो आपने समझा कि आप गेम से ऊपर है, आप कप्तानी की जंग लड़ें। मैं कहता हूं आपसे गलत किया गया, आपके साथ ज्यादती हुई है, शाहीन अफरीदी ने ज्यादती की है कप्तानी उनसे वापस लेके, लेकिन आपने भी ज्यादती की। ज्यादती के बाद आपने डबल ज्यादती की कि आपने बाबर के खिलाफ कंपेन की, आपने टीम में ग्रुप बनाया, आपने किसी की बात नहीं सुनी, जो कि डिसिप्लिन था उसको फॉलो नहीं किया। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी मतलब किसी भी आप फील्ड में जाएं आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो तो सबसे पहले टीम से ड्रॉप होंगे, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको उनकी तनज़ली की जाएगी। और इसके अलावा भी जो क्रिकेट बोर्ड जो ऑप्शंस देख रहा है उस पर भी गौर किया जा रहा है। वो कुछ मैच्योर होंगी, मैं आपको बताऊंगा कि उस पर मज़ीद और क्या हो सकता है। और जो कि अब उन्होंने उनका पूरा रवैया है जो पूरे टूर्नामेंट्स में, सीरीज़ में बिल्कुल भी जो अग्रेसिव रहे हैं, मतलब क्या है पंजाबी में बदतमीज़ रहे हैं, वो बदतमीज़ी करते रहे हैं कोचिज़ के साथ, जिसके साथ इनको मौका मिला है। तो आपको याद होगा एक बार इन्होंने सरफराज अहमद से भी बदतमीज़ी की थी। तो
शाहीन अफरीदी की जो अब है कि अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके खिलाफ क्रिकेट बोर्ड कोई एक्शन लेगा। और गैरी क्रिस्टन ने सिर्फ शाहीन अफरीदी का ही नाम नहीं लिया, मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि उन्होंने और किस किस प्लेयर का नाम लिया है अपनी रिपोर्ट में। क्योंकि बाकी जो मैनेजर्स हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया खसी कि पूरी ओवरऑल टीम में ये था, ओवरऑल टीम में ये रहा था। ओवर जो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट है उसने बाकायदा नाम लेके हाईलाइट करके किसने क्या क्या किया है, वो आपको हम मज़ीद बताते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।